और यहाँ पर हर सप्ताह में इस वर्ग में उपस्थित आप सभी धम्म भाइयों और बहनों, सभी को सबसे पहले मैत्रीपूर्ण जय भीम। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधा आज का ये जो विषय है उस विषय की शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे ही ये जो पूरी श्रृंखला है पिछले कई सप्ताहों से चल रही है, उसकी अपनी आप में एक विशेषता है। धम्म जयंती यानी आषाढ़ पूर्णिमा से ये जो वर्षावास का जो काल चल रहा है, उसमें बहुत सारे विहारों में हम आजकल देखते हैं कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का पठन किया जाता है। उसमें से कुछ बातें लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और उसी श्रृंखला का एक हिस्सा, एक भाग करके हम देखते हैं कि नागलोक में कई सप्ताह से ये श्रृंखला शुरू है और उस श्रृंखला की जो आज की जो कड़ी है वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका जो चतुर्थ कांड है और उसमें का जो भाग तीसरा और प्रकरण 9वां है, जिसमें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को समझाते हुए इस श्रृंखला में, इस कड़ी में अप्रमाद और वीर्य इस जोड़ी को रखा है। और उसका जो महत्व है वो महत्व उन्होंने बहुत ही खूबी से उस पूरे प्रकरण में रखा है। केवल इस प्रकरण को देखने के बजाय अगर हम बाबा साहब की इस पूरी रचना को देखेंगे तो शायद जहां बाबा साहब इस बात को रख रहे हैं उसकी जो अहमियत है वो अहमियत हमें समझ में आएगी। अगर आपने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को अगर पढ़ा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो द्वितीय कांड है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्मचक्र प्रवर्तन का जिक्र किया है। तथागत जब सारनाथ में आते हैं और अपने जो 5 परिवाचक है उनके साथ जो वार्तालाप होता है और उस चर्चा का जो अहम हिस्सा है वो भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि मेरे धर्म की जो आधारशिला है वो आधारशिला क्या है, और यहाँ पर वो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य और मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यही मेरे धम्म की आधारशिला है। मैंने कई बार इस बात का आपके सामने जिक्र किया है और उसी के आगे बाबा साहब बुद्ध को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे बुद्ध ने अपने धम्म की आधारशिला बताई है, उसी तरह से बुद्ध ने ये भी बात बताई है कि ये जो संसार है, वो जो दुख है, दरिद्रता है, इससे जल रहा है। तो सबसे ज्यादा जोर यहां पर दुख पर दिया है, लेकिन यहां बाबा साहब दुख का समर्थन नहीं करते। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध की ये विशेषता है कि वो ये समझा रहे हैं कि दुख जो है इस संसार का एक हिस्सा है, एक आयाम है, एक अंग है, लेकिन उस दुख को समझना या पहचानना और उसको पूरी तरह से जड़ से निकाल देना, यही भगवान बुद्ध के धम्म बतलाने का उद्देश्य है या धम्म कहने का उद्देश्य है। और इसके बाद जब
वो पांच ही पारिभाषक भगवान बुद्ध को ये पूछते हैं कि तथागत, समझो कि इस दुनिया पूरी दुख से अगर जल रही है, पीड़ा से जल रही है, तो इस दुख से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और उसमें भगवान बुद्ध समझाते हैं, हे पारिभाषक, अगर इस दुख से आपको बाहर निकलना है तो एक तो आपको पवित्रता का रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी बात, आपको धर्म का यानी सदाचारण का रास्ता अपनाना चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं, आपको शील मार्ग को अपनाना चाहिए। और उसी के आगे 3, 4 और 5 ये जो प्रकरण है, उसमें बहुत ही खूबी से बाबा साहब ने इन तीनों बातों को समझाया है। जहां पर वो पवित्रता का जो मार्ग है उसकी जिक्र करते हैं, उसमें उन्होंने विशुद्धि का मार्ग यानी पंचशील बताया। जहां पर वो धर्म का मार्ग या सदाचरण की बात करते हैं, उसके अंदर बाबा साहब ने बड़े खूबी से अष्टांगिक मार्ग समझाया है। और जहां पर वो शील का जिक्र करते हैं, वहां पर उन्होंने पारमिताओं को समझाया है। यानी बाबा साहब ने इस धम्म मार्ग पर इन 3 शिक्षाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और उसी को आगे लेकर हो गए हैं। अगला जो तृतीय कांड है, उसमें जब बाबा साहब धर्म की विशेषता कहते हैं, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। इतनी आसान, इतनी सरल, इतनी सीधी धम्म की व्याख्या हमें कहीं नहीं मिलती है। लेकिन बाबा साहब ने उसमें यह जिक्र किया है कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना ही धम्म है। और उसमें ही बाबा साहब जीवन की जो पवित्रता 3 तरह से होती है, फिर काया की, वाचा की और मन की, उसका जिक्र किया है। और उसमें भी बाबा साहब ने फिर से आगे चलकर जीवन की पूर्णता बनाए रखने में फिर से पंचशील आए। परिपूर्णता में उन्होंने पारमिता को आया है, लाकर रखा है। और निब्बाण प्राप्त करना ही धम्म है। इस प्रकरण में बाबा साहब ने अष्टांगिक मार्ग रखा। और जब हम चतुर्थ कांड पे आते हैं, तो बाबा साहब यहां बुद्ध जीवन मार्ग का हमें बात समझाते हैं। ये पूरी श्रृंखला है, हम इस बात को अकेली नहीं समझ सकते। इसकी जो पूर्व पीठिका है, जो पार्श्वभूमि है, जो बैकग्राउंड है कि कैसे बाबा साहब ने ये जो यात्रा शुरू की है धम्म को समझाने की, बतलाने की, हमें स्पष्ट करने की। और यहां जब वो धम्म मार्ग पर आते हैं, धम्म जीवन मार्ग, उसमें उन्होंने कई बातें दी है जो आपने कई पिछले सप्ताह में सुनी होगी। और उसी श्रृंखला की जो अगली कड़ी है, जिसको मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, वो है अप्रमाद और वीर्य। अब ये शब्द जो है वो भी आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि ये भी धम्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी शिक्षा है। वैसे देखा जाए तो अगर धम्मपद आपने कहीं पढ़ा होगा, तो धम्मपद का जो दूसरा वर्ग है, वो वर्ग ही अप्रमाद वर्ग है। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी पल में भिक्खु संघ को जो संदेश दिया है, वहां भी हमें इस बात का उल्लेख दिखाई देता है। व्यावधम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, कि हे भिक्खुओं, आप अप्रमादित रहते हुए आपने जो धम्म का रास्ता चुना है, उसके ऊपर
बड़े शक्ति के साथ और बड़े धैर्य के साथ बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जब हम आगे चलकर पंचशील देखते हैं तो पंचशील का जो पांचवा शील है वहां पर भी हमें इसका जिक्र दिखाई देता है। पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। सुना है ना ये शब्द, हर दिन रखते हैं हम। तो उसमें भी प्रमाद का अप्रमाद का यहां पर संदर्भ आता है। और ये जो प्रमाद शब्द है या अप्रमाद शब्द है, अप्रमाद यानी सावधानता, सतर्कता, सचेतता, ध्यान देने वाला या जागृति की वो स्थिति है, जागृति की वो अवस्था है। और जहां पर हम प्रमाद देखते हैं तो वो अप्रमाद के विरुद्ध है। और इसमें बाबा साहब जब कहते हैं अप्रमाद और वीर्य, तो ये जो प्रकरण है बुद्धा और धम्म में, वो बाबा साहब ने शायद धम्म पद के अप्रमाद वग्ग से ही लिया हो, जिसमें वो कहते हैं, उन्होंने तुलना की है और वो तुलना इतनी सटीक है, इतनी महत्व या अर्थपूर्ण है कि वहां पर वो ये जिक्र करते हैं कि ये जो अप्रमाद की अवस्था है ये अमृत पद की अवस्था है। धम्म पद के अप्रमाद वग्ग में जो पहला वग्ग है, पहली गाथा, उसमें वो कहते हैं कि अप्रमाद यानी अमृत पद। अमृत पद इसका अर्थ है अमरत्व, जिसको मरण नहीं है वो स्थिति। और प्रमाद की जो अवस्था है, उस प्रमाद की अवस्था को उन्होंने मृत्यु के बराबर कहा। अभी जब हम अप्रमाद को सावधानता के रूप में देखते हैं, जागृति के रूप में देखते हैं, ध्यान की स्थिति के रूप में देखते हैं, तो ये सभी बातें हैं वो हमें ऐसा सदाचरण दिखलाती है या बताती है कि जिसमें हम हमारे धम्म जीवन के बारे में हमेशा जागरूक रहे, हमेशा सतर्क रहे, हमेशा सजग रहे कि मैंने ये जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर मेरा अंतिम ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए मैं कटिबद्ध हुआ हूं और वहां तक मुझे कैसा चलना है, कैसा जाना है या कैसा पहुंचना है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति को उन्होंने इतना ऊंचा स्थान दिया है, अमृत पद, अमरत्व की वो जो अवस्था है। और जो प्रमाद की स्थिति है, यानी जहां हम गलतियां करते हैं, जहां हम शीलों का भंग करते हैं, जहां हम शीलों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, जहां हम शीलों के खिलाफ चलते हैं, वो जो स्थिति है, उस स्थिति का जो वर्णन है वो धम्म पद में ही वैसा दिया है। और वही शब्दों का उल्लेख बाबा साहब अंबेडकर जी भगवान बुद्ध और उनके धम्म में करते हैं। और उन्होंने वो सीधा सीधा उस स्थिति को मृत्यु की स्थिति या मृत्यु की अवस्था कहते हैं। तो इससे हमें धम्म का जो आचरण है उसका हमारे जीवन के लिए या हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसका एहसास होना चाहिए। उस दृष्टि से हमने हमारे धम्म आचरण के प्रति हमारी जो कटिबद्धता है, उस कटिबद्धता को हमने देखना चाहिए। वहां बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। वो कहते हैं, जब कोई अप्रमादी प्रमाद को जीत लेता है तो शोक मुक्त होता है। अभी देखो, ये बहुत ही
रोचक ऐसी बात है, यानी हमारे ही अंदर अकुशल भी होता है और हमारे ही अंदर कुशल भी होता है। और जब हम धम्म जीवन जीते हैं तो धम्म की अलग अलग शिक्षाओं को एक तरह से संसाधन के रूप में हमारे खुद का परिवर्तन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें किसी दीवार पर चढ़ना है तो हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमें कहीं नदी पार करनी है तो हम छोटी सी नाव का इस्तेमाल करते हैं। हम नदी पार करने के बाद उस नाव या होड़ी को सर पर उठा के घर तक नहीं लेके जाते ना, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। या सीढ़ी चढ़ने के बाद हम सीढ़ी को ऊपर नहीं उठा के लेके जाते। तो सीढ़ी हमारे लिए एक संसाधन है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। नाव हमारे लिए एक संसाधन है पार जाने के लिए। उसी तरह से ध्यान हो, शीलों का आचरण हो, धम्म का अध्ययन हो, ये जो सभी बातें हैं वो हमारे लिए एक संसाधन है। और वो संसाधन इसलिए है ताकि इसी के साथ, इसी के कारण हमारे अंदर की जो अकुशलता है उस अकुशलता को हम कुशलता में बदले। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी ही अंदर की जो कुशलता है वो हमारे अंदर के अकुशलता को कम करके अपने आप पर जीत हासिल करते हैं। और उसी को बाबा साहब और बुद्ध वहां कहते हैं कि जब कोई आदमी प्रमाद को जीतकर अप्रमादी बन जाता है, अकुशलता को जीतकर वो जब कुशल बन जाता है तो वो दुख से मुक्त होता है, वो शोक मुक्त होता है। और उसकी जो दुख मुक्त या शोक मुक्त जो स्थिति है उसका वर्णन करते समय बाबा साहब बहुत बेहतरीन शब्दों में लिखते हैं कि मानो वो प्रज्ञा रूपी जो प्रासाद है, प्रज्ञा रूपी जो बड़ी हवेली है, जो पर्वत के समान ऊंची हो, उसके चोटी पर मानो खड़ा है और वहां खड़े होकर वो उस पर्वत के या प्रासाद के नीचे तलों पर जो खड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर से देख रहा है। ये रूपक है, एक उदाहरण के रूप में दिया है। तो जब हम हमारे धम्म जीवन को देखते हैं या हमारी जो धम्म जीवन की हम बात करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि जब हम स्वयं पूरी प्रामाणिकता से धम्म जीवन जीने की कोशिश करते हैं या धम्म का आचरण करने की कोशिश करते हैं तो हमारे अच्छे आचरण से हमें नशा नहीं आनी चाहिए। हमारे कुशलता से हमारे अंदर गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में रहते हुए जब सभी लोग धम्म का आचरण करते हैं, कोई गंभीर होगा, कोई अधिक गंभीर और प्रामाणिक होगा तो वो आगे चलेगा, दूसरा भी उसके पीछे रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे वाला है वो कमजोर है या जो पीछे वाला है उसका इस राह पर कोई महत्व नहीं है। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जब कुछ लोग आचरण करना शुरू करते हैं तो उनको एक तरह से अपने आचरण पर एक गर्व महसूस होने लगता है और फिर अपने आचरण का उदाहरण बताकर और लोगों को धम्म आचरण करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करने के बजाय
हम धम्म आचरण न करने वाले लोगों को कमजोर देखते हैं, उनको हम निम्न स्तर पर देखते हैं कि नहीं हम आचरणशील है, ये आचरणशील नहीं है। हमारी आचरण की परीक्षा होती है। आचरण से हमारे अंदर कुशलता, हमारे अंदर मेत्ता, हमारे अंदर करुणा, हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास होना चाहिए। ना कि हम आचरण न करने वालों को बुरे देखे, निम्न स्तर के देखे या कमजोर देखे, लेकिन उनके प्रति हमारे अंदर घृणा के जगह पर ममता होनी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, और हमने कोशिश करनी चाहिए उनको भी वहां से ऊपर उठाने की। लेकिन बहुत बार आचरण के राह पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम हमारी जागृति खो बैठते हैं, या हमारे अंदर प्रज्ञा या ज्ञान का जितनी गहराई तक विकास चाहिए उतना हम कर नहीं पाते हैं या उतना होने नहीं देते हैं, इसलिए हम स्वयं कमजोर होते हैं। उसकी एक बहुत और तुलनात्मक रीति से बाबा साहब आगे भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह से तेज चलने वाला जो अश्व है, तेज चलने वाला जो अश्व है, वो जो कमजोर अश्व है या घोड़ा है कमजोर, उस कमजोर घोड़े को अपनी रफ्तार में पीछे छोड़कर वो कई रफ्तार से आगे चला जाता है। उसी तरह से है जो व्यक्ति अप्रमादी है, यानी जिसने अपने अंदर की जो कमजोरियां है, जिसने अपने अंदर की जो अकुशलता है, उस अकुशलता को कम किया है, जिसने अपने चित्त की शुद्धि की है, जो आचरण के राह पर थोड़ा आगे बढ़ रहा है, वो निश्चित ही एक गतिशील चलने वाले घोड़ा या अश्व की तरह ही होगा, क्योंकि उसको धम्म मार्ग में अपने जीवन की जो राह है वो राह साफ दिखाई देगी, और इसीलिए उस ध्येय के तरफ उसका जो घोड़ा है, उसका जो अश्व है, वो पूरी ताकत के साथ बढ़ेगा, वो पूरे शक्ति के साथ बढ़ेगा। और इसीलिए ये जो अप्रमाद की जो शिक्षा है, उस अप्रमाद की जो शिक्षा का जो प्रकरण है, उसमें हर तरह से बुद्ध ने जिन जिन बातों का जिक्र किया है, उसी बातों का जिक्र बाबा साहब ने भी जैसे कि वैसे, लेकिन हमें हमारी भाषा में जो हमें समझे, जिसका हमें आकलन हो, उस भाषा में रखने की कोशिश की है। और इसीलिए भाई और बहनों, ये जो अप्रमाद की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को समझते हुए और सीखते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी सावधानी कैसी हो। और वो सावधानी किस बात की? क्योंकि हमारे हाथों से कोई प्रमाद ना हो, और प्रमाद होने की जो संभावना होती है वो कहां होती है? जब हम असावधान रहते हैं, जब हम अजागरूक रहते हैं। फिर कौन सी बातें हैं जो हमारे हाथों से प्रमाद करवाती है? इसके लिए सर पे तनाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही बातें हैं जो पंचशील में बताई है। पंचशील की जो शिक्षा है, जब हम मैत्री के बजाय हिंसा में रहते हैं, दान देने के बजाय हमारे मन के अंदर लालचा हो, तृष्णा हो, या अन्य जो विकार भरे हो, तो निश्चित ही हमारे हाथों से प्रमाद यानी शीलों के विसंगत कृति होती रहेगी। और जब हम
शील तोड़ते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, तो स्वाभाविक निश्चित है कि हम प्रमाद के कीचड़ में और फंसते जाएंगे और बुरी तरह से फंसेंगे। ध्यान देना है, सतर्क रहना है। तो ध्यान जो है वो तो सबसे बड़ा माध्यम है। ध्यान जो है वो हमें दो तरह से मदद करता है। एक तो हम जिस संसार में रहते हैं, जो संसार हमेशा हमें अस्वस्थ बनाता है, तो ध्यान हमें शांत करने की मदद करता है, जिसे हम अंग्रेजी में कामिंग डाउन कहते हैं। बहुत बार हम शांति से नहीं बैठ सकते क्योंकि हमें खुद का ही डर लगता है। आदमी को खुद का डर लगता है, इसीलिए हम हमेशा किसी ना किसी दूसरे चीज के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, एंगेज रहना चाहते हैं। फिर अखबार हो कि व्यक्ति हो, चित्र हो, मोबाइल हो, टीवी हो, कोई काम हो, ताकि हमारा मन अंदर ना झांके। क्योंकि अंदर झांकने की कोशिश की तो हमारे अंदर का शैतान हमें देखने को मिलता है और उसको स्वीकारने की हमारी हिम्मत नहीं होती। इसलिए हम हमेशा बाहर रहते हैं और इसलिए उस अस्वस्थ की अवस्था है, उसको शांत करना आवश्यक है, उसको कामिंग डाउन करना आवश्यक है। और जब हम एकाग्रता से उसको शांत करते हैं, उसको सकारात्मकता से शांत करते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरा आयाम शुरू होता है जिसे हम विपस्सना कहते हैं, या जिसे हम चीजों को उनके नैसर्गिक रूप से जैसे है वैसे देखने की दृष्टि कहते हैं। और इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन हमारे लिए ध्यान में भी बहुत सारी बाधाएं होती है। आलस्य की बाधा है, काम छंद की बाधा है, चिंता की बाधा है, शंका की बाधा है। जो भी कुछ बातें बताई गई है पारंपरिक दृष्टि से, उन सभी बातों के साथ हम आज भी जूझते रहते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं सप्ताह में यहां आने के बाद ज्यादा नहीं, लेकिन 20 ही मिनट आपको यहां ध्यान पढ़ाया जाता है। लेकिन उस 20 मिनट से 5 या 7 मिनट भी हम सही शांति से नहीं बैठ पाते, सही एकाग्रता से नहीं बैठते। और इसीलिए ये जो है ध्यान है, शीलों का आचरण है, धम्म की चर्चा है, कल्याण मित्रता है, धम्म का अभ्यास है, ये जो सभी बातें हैं, ये संसाधन है हमें प्रमाद की अवस्था से अप्रमाद की ओर बढ़ाने के लिए, प्रमाद की अवस्था से अप्रमाद की ओर ले जाने के लिए, अकुशलता से हमें कुशलता की ओर ले जाने के लिए। और ये जो हमारी कुशल मंगल स्थिति है, वही हमारी दुख मुक्त अवस्था है, वही हमारी स्थिति है जो यहां पर बुद्ध और बाबा साहब ने एक तेज चलने वाले अश्व के लिए जो उपमा दी है उसके साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है कि किस तरह से हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अप्रमादित यानी सावधान, आचरणशील, सतर्क, जागरूक रहने की कोशिश करें और हमारे जीवन ध्येय को हम देखते रहें। और जिस मात्रा में जिस तरह से हम हमारे अंदर की ये जो अकुशलता है, उस अकुशलता को कम करने की कोशिश करेंगे,
और कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर धम्म के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, हमारे अंदर धम्म जीवन जीने के लिए ऊर्जा बढ़ रही है, प्रेरणा मिल रही है, कुछ करने की इच्छा हो रही है। और वो जो स्थिति है, वो जो अवस्था है, उसी अवस्था को वीर्य इस नाम से जाना जाता है, या वीर्य इस नाम से समझा जाता है। वीर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी धार्मिक बात है, धम्म की शिक्षा है, और जो धम्म के राह पर बिल्कुल मध्यवर्ती है, केंद्रीभूत है। जैसे हम पंच धर्मेंद्रिय देखते हैं, तो पंच धर्मेंद्रियों में हम देखते हैं कि वीर्य एक महत्वपूर्ण ऐसा अंग है। जब हम पारमिता देखते हैं, फिर पारमिता 10 हो या पारमिता 6 हो, दोनों में वीर्य का स्थान है। और पारमिता यानी पूर्णता की अवस्था है, पारमिता ये पूर्णता की स्थिति है। जब हम देखते हैं सप्तबोधांग, सप्तबोधांग ये तो सीधा हमें बुद्धत्व तक ले जाने वाला मार्ग है। सप्तबोधांग में भी हमें वीर्य दिखाई देता है। वीर्य एक महत्वपूर्ण अंग है, दुख से मुक्त करने वाला जो अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य में से एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण शिक्षा है। लेकिन उस अष्टांगिक मार्ग में भी जो 6वां अंग है, सम्यक व्यायाम, उसमें भी हमें वीर्य दिखाई देता है। वीर्य यानी ऊर्जा, वीर्य यानी शक्ति, वीर्य यानी बल। आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी, लेकिन ये जो एनर्जी है ये कोई लड़ाई के लिए नहीं है, कोई कुश्ती करने के लिए नहीं है, या झगड़ा फसाद करने के लिए नहीं है। हम हमेशा शक्ति का जब विचार करते हैं तो हमें लगता है ये वाली शक्ति एक दूसरे को मारने के लिए कितनी है हमारे पास, लेकिन ये जो शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो मन की शक्ति है, जो ध्यान करने के लिए लगती है, जो मन की शक्ति है, जो पंचशीलों का, अष्टशीलों का, 10शीलों का, पारमिताओं का, आर्यांशांगिक मार्ग का हमारे जीवन में ध्यान देकर और नियमितता से आचरण करने के लिए लगती है। वो शक्ति जो हमारे लिए धम्म का अभ्यास करने के लिए लगती है, वो शक्ति जो हमारे लिए विहार में आने के लिए लगती है, जो शक्ति हमारी अंदर की कमजोरियां देखने को ढूंढने के लिए लगती है और उन पर कार्य करने के लिए लगती है। हम देखते हैं कि वीर्य की व्याख्या हमें समझती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि विधायक शक्ति से ज्यादा हमारे अंदर या मनुष्य के अंदर जो है वो नकारात्मक शक्ति ज्यादा होती है। जो शक्ति हमें आलस्य में फंसाई रहती है, चुगली चाड़ी करने में फंसा कर रखती है, एक दूसरे की निंदा करने में फंसाते रखती है, एक दूसरे की बुराइयां ढूंढते रहो, बुराई देखते रहो और उसकी बुराइयां समझकर दूसरों के पास बताते रहो, बुराइयां करते रहो। किसी को बताया कि नागलोक का कार्यक्रम है, 10 लोगों को बोलो, 4 लोग आएंगे तो 2 लोगों का भला होगा, उसके पास हमारे पास शक्ति नहीं होती। लेकिन नागलोक में कुछ हुआ गलत तो हम 10 नहीं
50 लोगों को फोन कर करके बताएंगे, अरे आपको मालूम है क्या ऐसा ऐसा होता है, अरे आपको मालूम है क्या ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं समझता है कि अरे नागलोक में सुबह उठकर लोग यहां आकर 40 मिनट ध्यान करते हैं। मेरा घर नजदीक है, मुझे घर में अकेले को करने में तकलीफ होती है, क्यों ना मैं जाकर उन लोगों के पीछे बैठूं या आगे बैठूं, ताकि उनकी प्रेरणा से मेरा ध्यान हो जाएगा। मेरा ध्यान हो जाएगा तो मेरी जागृति बढ़ जाएगी, मेरी जागृति बढ़ जाएगी तो निश्चित ही मेरे अंदर और उमंग प्रेरणा मिलेगी, जिससे मैं अच्छी तरह से धम्म का आचरण करूंगा। लेकिन उसमें हमें हमारी शक्ति नहीं लगती, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो गलत गलत तरीके से हम फंसाए रहते हैं या वो फंसी रहती है। जैसे देखते हैं कि हमारा रोजमर्रे का जो जीवन है, जिसमें बहुत सारी जो शक्ति है हमारी वो ब्लॉक होती रहती है। जिन लोगों का जो जीवन है बहुत ही यांत्रिक तरीके से चलता है, जिसको हम अंग्रेजी में मैकेनिकल लाइफ रखते हैं। अभी जैसे आप देखते होंगे, ये जो डीटीपी पर काम करने वाले लोग होते हैं, सामने पेपर रखो, ऐसा ही रहता है। बस का कंडक्टर टिकट ले आके आगे खींचको, टिकट ले आके आगे खींचको, टिकट ले आके छुटा दे दो, छुटा दे दो, छुटा दे दो, इतना से ज्यादा, इसके ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। और टिकट फाड़ते वक्त उसका चलता है। रात में सोने के बाद भी 2-4 बार वो बोला आगे खींचको, आगे खींचको, तो उसके बीवी को तजुर्बा होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो आदमी 30 साल वही करता है, आगे खींचको, छुटा दे दो, टिकट ले लो, आगे खींचको, छुटा दे दो, टिकट ले लो, उसके अलावा उसके जिंदगी में दूसरा कोई काम ही नहीं है। तो उसका जो मन है वो संस्कारित बन जाता है ना, मैकेनिकल बन जाता है, और उसका मन उसी तरह से काम करता है। किसी दफ्तर में आउटवर्ड इनवर्ड क्लर्क होते हैं, खत आया, लिफाफा फोड़ा, ठप्पा लगाया, डिपार्टमेंट को भेज दिया, डिपार्टमेंट से आया, ठप्पा लगाया, लिफाफे में डाला, पोस्ट को भेज दिया। ये 2 ही मार्ग उसको मालूम होते हैं, आने की चीज ऐसी आई वैसी गई, जाने वाली ऐसी आई वैसी चाहिए। ये जो जीवन है वो इतना यांत्रिक होता है, तो उसमें हमारी जो मानसिक भावनिक जो शक्तियां है वो शक्तियां पूरी तरह से ब्लॉक होती रहती है, और उससे फिर हमें कुछ भी ऊर्जा हमारे पास बचती नहीं, जिससे हम कोई सकारात्मक कार्य करें। कुछ लोगों के पास हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी अच्छी शक्तियां है वो बह जाती है, और वो किस में बह जाती है? हमारे नकारात्मक सोच में, नकारात्मक बातों में। हम टीवी पर देखते हैं, क्या देखते हैं? कौन सी भी सीरीज देखो, उस सीरीज में क्या होता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा कोई थ्रिल, फिर झगड़ा फसाद। किसी को पूछो कि आपने ये सीरियल देखी 1 महीना भर, उसके ऊपर 200 शब्दों में एक लिखो, और उससे आपको क्या मिला आपके मन के विकास के लिए, वो आखिरी में 4 लाइन में लिखो कि आपने इस सीरियल देख के अंत में क्या हासिल किया, क्या पाया। कि ये सीरियल देख देख के मैं स्वयं बीमार हुई, क्योंकि मुझे बीमारी लग गई कि मेरी सास को मैं किस तरह से परेशान करूं सीरियल देख देख के, कि उसमें पूरी तरह से मसाला लगा लगा कर पढ़ाया जाता है कि सासू को या सास को कैसे परेशान करना, देवर जी को कैसे परेशान करना, पति को कैसे परेशान करना। कोई ऐसी सीरियल आपने देखी है कि जिसमें किसी गरीब को मदद की है या करने के लिए प्रेरित की है? ऐसी कोई सीरियल बताइए वहां पर कि 2 लोगों का झगड़ा फसाद है, चलो भाई सामने आओ, बैठो, हम काउंसिल करेंगे, हाथ में हाथ मिलाओ, प्यार से मिलो और मित्र बनाओ। गुस्सा, कितनी बातें हमें सीरियल से नकारात्मक मिलती है, और वो पॉइजन धीरे 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 हमारे इस हृदय को डस्टबिन में तब्दील कर देता है, और पूरा कचरा यहाँ
पूरा कचरा यहां भर भर के हम चलते रहते हैं। तो ये जो नकारात्मकता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही नकारात्मकता हम बोलते हैं, वही नकारात्मकता हम जीते हैं, और उससे हमारी पूरी जो ऊर्जा है, बहुत बार हम देखते हैं ध्यान करने के लिए लोगों ने आंखें बंद किए रखी कि मन पूरा मंडरा के आता है, पूरा नागपुर शहर घूम के आता है, और फिर घंटी बजी 40 मिनट के बाद, मैं कहा था, मैं कहा हूं, अरे अभी तो शुरू किया, 40 मिनट हो गए, मैं, अरे 40 मिनट तू पूरा नागपुर तो घूम के आया, मोर भवन गया, सोमलवाड़ा गया, यहाँ तो इडली खा के आया, वहां तो छाछ पी के आया कारपोरेशन के पास से। क्यों हमारे पास ऊर्जा नहीं है? क्योंकि हम नकारात्मकता से हमारी ऊर्जा को इस तरह से बहा देते हैं। और कुछ लोगों के पास होती है कि जो ऐसी शक्ति है जो हम पूरी तरह से हमारे गलत तरीके से कार्य करने से बहा देते हैं। जैसे आप देखो, कल मैं और प्रज्ञारत्नाम नागपुर शहर में गए थे। पहली बार मैंने वो दुर्गा देवी का माहौल देखा, वहां लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत बार लोग देखते हैं हम, फिर वो गणपति के सामने हो, दुर्गा देवी के सामने हो, या हमारे बाबा साहब के सामने हो, डीजे लगाकर जो नाचने वाले लोग हैं, उनके अंदर की वो एनर्जी जो है, वो जो वहां नाच नाच के बहाते हैं, वो एनर्जी है, लेकिन वो हम गलत कामों में लगाते हैं। और इसीलिए वीर्य एक ऐसी शक्ति है, जो शक्ति हमारे अंदर के सभी जो बिखरे हुए जो सो है, उसको इकट्ठा करके एक रास्ते पर, यानी हमारे धम्म मार्ग पर हमें लेकर चलती है। अगर हम बताते हैं लोगों को बहुत बार कि मनुष्य प्राणी क्या है, तो मनुष्य प्राणी एक तरह से पूरी ऊर्जा का पुतला है। हम कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट द एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी। मनुष्य मात्र कुछ भी नहीं है, वो पूरे शक्ति का एक प्रवाह है। जो सिद्धार्थ तपस्वी ने ध्यान करके पूरी इकट्ठा की और अपने लक्ष्य पर ऐसी लगाई, तो सम्यक संबुद्ध हो गए। जैसे वो पैदा हुए थे, उन्होंने ही बताया, वैसे ही हम पैदा हुए हैं। जीव शास्त्रीय दृष्टि से उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि उनको अपने अंदर के वीर्य का एहसास था, उस वीर्य को वो इकट्ठा कर पाए और उसका वो अच्छी तरह से अपने जीवन ध्येय के लिए इस्तेमाल कर सके। हम वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शक्तियां है वो अलग अलग गलत गलत प्रवाहों में इतनी बटी हुई है, तो उनको पहचानना, उनका प्यूरिफिकेशन करना और उनको वीर्य में तब्दील करके अपने जीवन मार्ग के लिए लगाना, और अपना जो जीवन मार्ग है वो श्रोतापन्न बनने का हो, सकृतागामी बनने का हो, अनागामी बनने का हो, अरहंत बनने का हो, शायद ये हमारे लिए कठिन हो। हम कम से कम हमारा लक्ष्य एक अच्छा इंसान बनने का, एक अच्छा अर्थपूर्ण जीवन बनने का तो तय कर सकते हैं, जिसमें हम दुख मुक्त हो, जिसमें हम आनंदी हो, जिसमें हम खुद का भी विकास करने के लिए कटिबद्ध हो और हम औरों का विकास करने के लिए भी कटिबद्ध हो। तो भाइयों और बहनों, जब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, फिर वो पढ़ाई के रूप में हो या इस तरह से प्रवचन की श्रृंखला के रूप में हो, जैसे उन्होंने कहा है कि ये बौद्ध जीवन मार्ग है, और बौद्ध जीवन मार्ग का जो लक्ष्य है वो इसी जीवन में व्यक्ति को सुखी बनाना, इसी जीवन में व्यक्ति को आनंदी बनाना, इसी जीवन में व्यक्ति को अर्थपूर्ण बनाना। तो ये जो 9वां जो प्रकरण है, अप्रमाद और वीर्य, इसका हर एक के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण अंग है।
मैं बहुत बड़ी शिक्षा थी, लेकिन समय के कारण मैंने संक्षिप्त करके, लेकिन उसका जो सार है आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं सभी नहीं, लेकिन उसमें से एक भी आयाम अगर आप समझ लेते हैं और साथ में लेके जाते हैं और जीवन में, जैसा ग्रंथ में कहा है कि ये जीवन मार्ग है, तो अपने जीवन मार्ग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही आपका जीवन बदलने के लिए हमें उसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। सभी ने शांतिपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी को धन्यवाद देकर मैं मेरे शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। जय भीम।